Hello, investors and traders. How is everyone? I hope all are fit and fine in the best of your health. तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ 52 वीक लो स्टॉक पिक्स। आज हम वो स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं। सो लेट्स कम टू द चार्ट डायरेक्टली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीलकमल लिमिटेड। अगर आप टेक्निकली इसको देखते हो तो नीलकमल ने अपना जो ड्रॉप लिया था रीसेंट हाई से, ये मोर देन 38% इसने ड्रॉप लिया है। उसके बाद इसने अपना वापस से जर्नी ऊपर की तरफ स्टार्ट की है। ये चैनल हमने बनाया है, देखो सबसे पहले ये चैनल बनाएंगे हम। चैनल बनाया है, चैनल के हिसाब से इसका टारगेट निकल के आता है 50% का यहाँ से, विच वी कैन अचीव इन 1 मंथ, 2 मंथ्स और 1 ईयर, वॉट एवर कम्स फर्स्ट। टारगेट है हमारा 30 से 35%, अगर आपको याद होगा तो। वॉल्यूम्स इसके अंदर देखो धीमे धीमे इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। आपका जो RSI है वो भी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, उसका डाइवर्जेंस हो चुका है। MACD इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू मूव फ्रॉम बिलो जीरो लाइन टू अपर साइड ऑफ द जीरो लाइन। हिस्टोग्राम भी इसका चेंज हो रहा है, ग्रीन से रेड हुआ, उसके बाद वापस से ग्रीन हो गया है हिस्टोग्राम। एंड इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं नीलकमल के, तो फाइनेंशियल्स में इसका जो मार्केट कैप है 2878 करोड़, इसकी जो करंट प्राइस है वो 1900 है। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चल रही है। बुक वैल्यू है 945 का। PE चल रहा है इसका 26 का, विच इज़ नॉट बैड। ROCE है इसका 11 का। पेग है इसका 178 का। प्रमोटर होल्डिंग 64, जिसमें से अनप्लेज्ड इज ऑल्सो 64। एंड डेट टू इक्विटी 0.29। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं जून का, जून से जून 32 से 18। देन यू हैव मार्च का अगर हम देखते हैं तो 48 से 36। सितंबर का देखते हैं तो 24 से 25। धीमे धीमे इंक्रीज़ होगा ये। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम मार्च 2022। 83, देन 134, 122 एंड एज ऑफ नाउ 108। सो इट विल टेक सम टाइम बट इट्स अ गुड स्टॉक टू कीप इन पोर्टफोलियो। बैलेंस शीट अगर आप इसकी देखोगी तो इक्विटी कैपिटल जो है वो 15 पे इनका स्टडी है। जो भी डिविडेंड आ रहा है दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द इन्वेस्टर्स। रिजर्व्स इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं। बोरोइंग्स भी इनकी इंक्रीज़ हो रही है। बोरिंग्स क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी देखो धीमे धीमे इंक्रीज़ हो रहा है। फ्रॉम 22 टू 38 काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। टोटल एसेट्स 2000 से लेके 2200 हो गए हैं। कैश फ्लो इन्होंने दिखाया है 250 करोड़ का। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न इज़ वेरी गुड। जैसे कि आपको पहले भी बताया था, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 20% से कम होना चाहिए पब्लिक के पास। सो इनके यहाँ पे शोज़ ओनली 16%। प्रमोटर्स के पास 64 है। FIS एंड DIS के पास 1% एंड DIA के पास 17% है। अगर हम DIA की बात करते हैं तो इसमें देखिए HDFC स्मॉल कैप में इसकी है, कोटेक स्मॉल कैप में है इसका, अमेजिंग, विच आर डूइंग वेरी वेल। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक टू डिस्कस इज डालमिया भारत। डालमिया भारत को हम डिस्कस करेंगे आज। डालमिया भारत ने ड्रॉप लिया था रीसेंट हाई से, वो था इसका ऑलमोस्ट 31% का। तो हमने पहले भी बोला था जो 30 से 35% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका हो उसी को हमें पिक करना है। अब देखो इसने अपनी ऊपर की अपवर्ड जर्नी इसने स्टार्ट कर दी है। अगर हमने चैनल पैटर्न बनाते हैं तो चैनल पैटर्न या जो इसका रीसेंट हाई है वहाँ तक भी अगर ये करंट लेवल से जाएगा, सो इट विल टेक 27% का इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। आप 3 महीने 3 साल तक वेट कर सकते हो, इट डजंट मैटर। RSI देखोगे तो RSI भी ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस ले रहा है। MACD भी जीरो लाइन से ऊपर चलने की फिराक में है। इसका अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं डालमिया भारत का, मार्केट कैप 35,000 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 1900 है। बुक वैल्यू 874 है। अगेन 1000 रुपये ऊपर चल रहा है। PE है इसका 39, इट्स ऑन द हाई साइड। ROCE है इसका 6.71। देन प्रमोटर होल्डिंग है इसका 55.8, अनप्लेज्ड है 55.8, डेट टू इक्विटी है 0.29, विच इज़ वेरी गुड। देन यू हैव क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप इसका देखते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है फ्रॉम मार्च टू मार्च
कम हुआ है, दिसंबर टू दिसंबर इंक्रीज़ हुआ है, एंड जून टू जून इसका अभी 144 से 145, सो इट विल इंक्रीज स्लोली। बॉटम पे है तो इसको इंक्रीज़ होने में भी टाइम लगेगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो सेल्स जो हैं वो उसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम मार्च टिल डेट। इट इज़ ऑलमोस्ट स्टडी बट इट विल टेक सम टाइम। बैलेंस शीट अगर इसकी देखें तो इक्विटी कैपिटल 37, 38, रिजर्व जो हैं इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। जो बोरोइंग्स हैं इसकी वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी इसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो काम जब फैलाया है तो बोरोइंग्स भी इंक्रीज़, तो बोरो मनी करना ही पड़ेगा। टोटल एसेट्स इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं। कैश फ्लो इन्होंने दिखाया 2600 का। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो पब्लिक के पास 20% है, बाकी सब प्रमोटर्स के पास है, FIIs एंड DIS के पास है। DIS की बात करते हैं तो निप्पॉन ने ऑलमोस्ट नील कर दिया है, लेकिन निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड इसका स्टडी है। टाटा AIA ने अपनी पोजीशन बनाई है मार्च 2024 में। तो अगर ओवरऑल बात करें तो DIS का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें इंक्रीज़ ही हो रहा है। थर्ड हम बात करते हैं, जो थर्ड स्टॉक है उसका नाम है श्री सीमेंट। इसने ड्रॉप लिया था मोर देन 30% का फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। उसके बाद इसने ऊपर की जो जर्नी है अपनी वो स्टार्ट कर दी है। RSI भी डाइवर्जेंस ले चुका है, MACD भी ज़ीरो लाइन से ऊपर चलने की तैयारी में है। और यहाँ से भी अगर हम इसका चैनल पैटर्न इसका हम पहले बना लेते हैं। चैनल पैटर्न अगर इसका बनाएंगे तो इसकी जो अभी करंट पोजीशन है इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं, तो भी ये मोर देन 30% का आपको रिटर्न देके जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो श्री सीमेंट का करंट प्राइस है 25,000, बुक वैल्यू है 5,700, PE इसका 44 पे चल रहा है, मार्केट कैप इसका 93,000 करोड़ है। उसमें डेट टू इक्विटीज़ 0.08%, प्रमोटर होल्डिंग इज 62%, अनप्लेज्ड 62%, विच इज़ वेरी गुड। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें इसका जून में, तो इसका 572 से 278 आया है। मार्च की अगर बात करें, मार्च में इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 500 टू 600। ये भी अभी जून के फिगर्स हैं, स्लोली इंक्रीज़ होंगे। अभी तो सितंबर चल रहा है, इंक्रीज़ हो चुके होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, एंड जो नेट प्रॉफिट है इसका वो भी मार्च 23 से मार्च 24 का इंक्रीमेंट देखिए, और अभी मार्च 25 आएगा। एज ऑफ नाउ 2103 है नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट अगर इसकी देखें तो इक्विटी कैपिटल 36 पे इसका स्टडी है। जो रिजर्व्स हैं वो इसके कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। बोरिंग्स जो हैं वो इसकी डिक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि जो आई थिंक करंट वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी इसका डिक्रीज़ हुआ है, इसलिए बोरिंग्स भी इसकी डिक्रीज़ हुई हैं। सो इसका जो टोटल एसेट्स हैं वो देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है ये, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। कैश फ्लो इसका इसने दिखाया 3,347 का। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अल्टीमेट पब्लिक के पास खाली 12.59% है, प्रमोटर्स के पास 62 है, एंड FIIs DIS के पास 11 एंड 12% है। और अगर DIS की बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। FIIs की बात करें तो इनके पास भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो बेसिकली दीज आर फ्यू ऑफ द स्टॉक्स which you should keep in your portfolio। इनको आप ट्रैक करो, स्टडी करो, फाइनेंशियल्स इनके पढ़ते रहो। सो जैसे कि आपको पहले भी बताया था, इट्स नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे और अगर आपका जो टारगेट है वो 30 to 35% ईयरली रहेगा, देन यू आर मल्टीप्लाइंग योर मनी 10 times in 10 years and 100 times over the period of 20 years। तो 1 लाख आपका 1 करोड़ बनेगा ओवर द पीरियड ऑफ 20 years। 1 लाख से 1 करोड़ बनने के लिए आपको खाली 24% का CAGR चाहिए, लेकिन हम अगर स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एटलीस्ट 30 to 35% का CAGR का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपका जो मेन चीज़ है वो आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कि जब कोई भी स्टॉक पिक किया वहाँ से वो 20% और गिर गया तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा लॉस हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर वो लॉस होता है तो वो जैसे लॉस हो रहा है वो उसी हिसाब से ऊपर भी आता है। आपको बेचना कहाँ पे है, जो उसका रीसेंट
ऑल टाइम हाई था वहाँ पे बेचना है, और वो आपका मिनिमम 30% से ऊपर आपका निकल के ही आएगा। वो इसलिए क्योंकि जो आपने जो स्टॉक ड्रॉप हुआ था वो हमने जो पिक किया था वो मोर देन 30%। पिकिंग 52 वीक लो स्टॉक्स जो हमारे जो भी होते हैं उनमें पेशेंस का सबसे बड़ा खेल है, एंड इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। तो आपको इसमें ज़्यादा घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल पिकिंग एनी काइंड ऑफ स्टॉक इज़ नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस। इट इज़ एज सिंपल एज ABC, कितनी बार आपको बोल चुके हैं। एंड मेन थिंग इज़ दैट आपको जो टारगेट है वो हमने पहले भी बताया था 30 to 35% CAGR, उससे ज़्यादा की हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। सो बेसिकली इस पूरे गेम में आपका जो 10% है वो आती है स्ट्रैटेजी, 50% इज़ योर माइंड सेट, एंड 40% इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट एंड एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि ट्रेडिंग में क्या रिस्क मैनेजमेंट है और इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लॉसेस। इन द मीन टाइम चलिए आज का फिर टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो ऑल माई वीडियोज़ आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। यू डू योर ओन रिसर्च एंड स्टडी. Do take very good care of yourself. See you soon. Ciao.